ब्रह्मांड में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक रिलेशनशिप में बंधे होते हैं। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा धरती से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार तारे और सितारे ये भी हमारी धरती से जुड़े हुए रहते हैं। जब हम बात करते हैं एक सोसाइटी की, तो पूरी सोसाइटी जो वो एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की बात करते हैं, दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, तो जब इन बच्चों का रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इन बच्चों के साथ एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रिलेशनशिप, या जिसको हम बिल्डिंग रिलेशनशिप कहते हैं, कायम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम ये हमेशा देखते हैं कि पृथ्वी पे हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हर चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट करती है, और लाइफ में वो चीज़ जो है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम एक बच्चे से, एक दिव्यांग बच्चे से, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे से या स्पेशल नीड्स वाले बच्चों से जब हम संपर्क में आते हैं, जब उनसे हम बात करते हैं, उनसे फैमिलियर होते हैं, तो उन बच्चों के साथ हमारा एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है। इस रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हम उस बच्चे के साथ काम करते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर्स का रोल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो उस बच्चे के लिए उसके पूरे जीवन में जो है आगे भी बहुत सहयोगात्मक और अच्छा कार्य करता है। स्पेशल एजुकेटर्स के साथ साथ हम, जैसे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, उसी प्रकार एक दिव्यांग बच्चों के साथ एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा रहता है। उस बच्चे के साथ उसके स्पेशल एजुकेटर, उसके पेरेंट्स, उसके स्पीच थेरेपिस्ट, उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनके साइकोलॉजिस्ट, सारे लोगों की सहायता से जो है उस बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारी सोसाइटी जोड़ती है। जैसे कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है, उसको स्पीच की भी प्रॉब्लम है, तो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो उस बच्चे के साथ जो एसोसिएट प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, इस एसोसिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पीच थेरेपी भी देता है। साथ में उस बच्चे के साथ स्पेशल एजुकेशन भी काम करता है। यदि उस बच्चे को ऑक्यूपेशनल की ज़रूरत हो तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी काम करता है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है जब एक बच्चे के साथ काम करता है तो एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो बनती है। हम इसमें कुछ फॉर्मूलों को लागू करते हैं। कुछ फॉर्मूलास मैं आपको बता रही हूँ जो कि जनरल जो टीचिंग होती है, जनरल जो लर्निंग होती है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, फीलिंग समझे और फासले घटाए। जी हाँ, जब हम दिव्यांग बच्चों के साथ करते हैं काम तो हमें ज़रूरी होता है कि वो बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। असेसमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो कैसा, क्या करना चाहता है, कौन सी एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी को डेवलप करके हम जो है काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उम्मीद ना बांधे, यथार्थ को स्वीकारें। हम ये उन पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा 1-2 दिन में बस अच्छा हो जाएगा, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और बस हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं पेरेंट्स को सावधान कर रही हूँ, साथ में उन स्पेशल एजुकेटर्स, उन स्टूडेंट्स को भी कह रही हूँ कि बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ इन बच्चों को बांधे और इनके साथ जीवन भर हमको काम करना है, क्योंकि ये इनके सीखने की लंबी प्रोसेस होती है और हमको जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा, जिससे कारण हम इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। हाँ, और ये हेल्प जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शासन इसमें आपकी मदद भी करेगा, आपको सुविधाएं भी प्रदान करेगा। उनकी जितनी भी कमियां हैं उनको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, और जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, स्किल्स में डेवलपमेंट करते हैं, उनकी बाकायदा तारीफ भी करनी पड़ेगी। फॉर्मूला नंबर 3, समस्या ना बताएं, रचनात्मक सुझाव बताएं। जब हम बात करते हैं दिव्यांग बच्चे की, तो उस बच्चे की समस्या को हमको, पेरेंट्स को ये नहीं बताना है कि ये समस्या है, हम ये नहीं पढ़ा पा रहे, ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा समस्या हमको नहीं बताना है। जितनी क्रिएटिविटी डाल सके, जैसे वो बच्चा जो है वो मान लीजिए देख सुन नहीं सकता है, तो उसको टैक्टाइल के द्वारा उसको जितनी क्रिएटिव चीज़ें सिखाएंगे उतनी उस बच्चे को काम करने में मज़ा आएगा। और इसके लिए जो है अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं।
हमारा फोर्थ फॉर्मूला है समय का ध्यान इन कमिटमेंट का सम्मान। बिल्कुल समय का ध्यान रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक बच्चे को कोई भी स्किल सिखाते, कोई भी टास्क सिखाते हैं, तो उस बच्चे को एक निर्धारित समय सीमा के अनुसार, उसकी प्रायोरिटी गोल के अनुसार उस बच्चे को सिखाना है। साथ ही अगर हमने बच्चे को एक निश्चित समय सीमा में बांध दिया है कि इस बच्चे को हमको इतने समय में अपने गोल को पूरा करना है, तो उस समय सीमा को ध्यान रखकर भी हमको काम करना है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन दिव्यांग बच्चों के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। थैंक यू।